प्यारे मित्र, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज के इस व्याख्यान में चर्चा करने वाला हूँ महर्षि पतंजल द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन में जो अभ्यास तथा वैराग्य की बात की गई है, उन अभ्यास और वैराग्य की क्या परिभाषा है। आज हम उन्हीं परिभाषाओं के बारे में अपने इस व्याख्यान में चर्चा करने वाला हूँ। तो प्यारे मित्रों, आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत है, वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। तो प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो महर्षि पतंजल जी ने अपने योग दर्शन के प्रथम पाद अर्थात समाधि पाद के सूत्र संख्या 13 और सूत्र संख्या 15 में उन्होंने क्रमशः अभ्यास और वैराग्य को परिभाषित किया है, या कि बताया है, या कि इसको डिफाइन किया है। तो देखिए, महर्षि पतंजल जी ने अपने सूत्र संख्या समाधि पाद के सूत्र संख्या 13 में उन्होंने अर्थात 13 में उन्होंने अभ्यास को परिभाषित किया और सूत्र संख्या 15 में उन्होंने वैराग्य को परिभाषित किया। तो अभ्यास को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजल जी कहते हैं कि तत्र स्थितौ यतनोऽभ्यासः, अर्थात उन अभ्यास और वैराग्य में से चित्त को प्रशांत अवस्था में बनाए रखने के लिए किया जाने वाला जो बार बार प्रयास है, उसे ही अभ्यास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सामान्य अभ्यास की चर्चा नहीं की गई है, जैसा कि हम आप सामान्य शब्दों में कहते हैं कि रिपीटेशन ऑफ एनी वर्क इज कॉल्ड प्रैक्टिस, या कि अभ्यास, कि किसी भी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति ही अभ्यास कहलाती है। ये तो सामान्य अर्थों में हो गया, किंतु यहाँ पर योग के संदर्भ में यदि बात की जाए तो हमारी जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं अर्थात प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन वृत्तियों से चित्त को शांत बनाए रखने के लिए, इन वृत्तियों से हटा करके और चित्त को शांत बनाए रखने के लिए बार बार जो यौगिक अभ्यास किया जाता है, बार बार जो प्रैक्टिस की जाती है, उसे ही अभ्यास कहते हैं। अब बात आती है कि वो अभ्यास का स्वरूप कैसा हो, अर्थात अभ्यास कैसा करना चाहिए, कैसा हो वो अभ्यास जो हम करते हैं इन चित्त की वृत्तियों को शांत रखने के लिए। तो जान लीजिए, वो अभ्यास होना चाहिए सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि ने ये सूत्र दिया कि वो अभ्यास सतु अर्थात वो अभ्यास कैसा होना चाहिए, दीर्घकाल, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, अर्थात हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होना चाहिए, या कि एक जन्म से लेकर ये अभ्यास कई जन्मों तक हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो उन्होंने कहा सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास कैसा होना चाहिए, वो अभ्यास लंबे समय तक होना चाहिए, दीर्घकाल तक होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, लंबे समय तक निरंतरता के साथ, नैरंतर्य अर्थात कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ किया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज हम चित्त की वृत्तियों को शांत करने का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, मुद्रा कर रहे हैं, बंध इत्यादि कर रहे हैं, तो उसको कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, है ना। तो ये डेली करना है, प्रतिदिन करना है, प्रतिपल करना है, प्रति क्षण करना है, अर्थात अभ्यास में ही हमेशा निमग्न रहना है। उन्होंने ऐसी बात कही है, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। और कैसा होना चाहिए अभ्यास, वो अभ्यास सत्कार के साथ करना चाहिए, अर्थात मन लगाकर पूरी श्रद्धा के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ होना चाहिए। तभी वो अभ्यास क्या होगा, वो अभ्यास दृढ़ भूमि वाला हो जाएगा, अर्थात दृढ़ अवस्था वाला हो जाएगा, सुदृढ़ अवस्था वाला हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि अभ्यास क्या है और उसका स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर एक मुख्य बात ध्यान रखने योग्य है, वो ये है कि यह दीर्घकाल निरंतर और सत्कार सेवितों की जो बात की गई है, इसको हम रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सत्कार सेवितो आ जाएगा, फिर नैरंतर्य और तत्पश्चात दीर्घकाल आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो हम जब भी कोई भी अभ्यास करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मुद्रा या बंध का अभ्यास करेंगे, या कि किसी भी योगिक क्रिया का अभ्यास करेंगे अपने चित्त की वृत्तियों को शांत रखने के लिए, तो सबसे पहले उसमें हमको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के पश्चात निरंतरता होनी चाहिए, और यह निरंतरता कब तक चलनी चाहिए, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक चलनी चाहिए। ठीक है, तो यही था आज का हमारा मुख्य उद्देश्य, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का कि अभ्यास क्या है
और उस अभ्यास का स्वरूप क्या है, अर्थात उस अभ्यास को हम कैसे करें ताकि हमारा जो चित्तवृत्तियों को शांत करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो दृढ़ हो सके, हमारा मस्तिष्क अच्छे से शांत हो सके, ताकि हम योग में आगे प्रेरित हो सकें। अब आशा करता हूँ कि अभ्यास क्या है आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे। सभी को ओम नमस्ते।